Listen carefully. तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो तेल गांव के जंगलों से निकली है। एक ऐसी भयावह कहानी जो दोस्ती, डर और एक अधूरे इंतकाम के इर्द गिर्द घूमती है। तैयार हो जाइए। कहानी की शुरुआत ना बहुत ही सिंपल है। 3 दोस्त, एक सुनसान रात और एक घना जंगल। सुनने में कितना नॉर्मल लगता है ना? पर कभी कभी सबसे सीधी शुरुआत का अंत ही सबसे ज्यादा टेढ़ा होता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारा नरेटर जो ये कहानी सुना रहा है वो खुद बाइक चला रहा है और उसके साथ हैं उसके 2 दोस्त सुरेश और अजय। पूर्णिमा की रात थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी रास्ते पर पड़ रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते अजय को बाइक रुकवानी पड़ती है। वो और सुरेश रास्ते के एक किनारे जाते हैं और अजय दूसरे किनारे। एक बिल्कुल मामूली सा ब्रेक, लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। अब जब वो दोनों वापस आते हैं तो अजय वहां था ही नहीं, गायब। सुरेश ने आवाज दी पर कोई जवाब नहीं। जंगल की वो खामोशी अब पहले से कई ज्यादा भारी लगने लगी थी। नैरेटर को लगा यार ये अजय बिना पक्का मजाक कर रहा है, कहीं छिप गया होगा। तो उसको डराने के लिए उसने काउंटडाउन शुरू किया। बोला कि अगर बाहर नहीं आया तो वो लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 तक पहुंचने से पहले ही जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, अजय की चीख। और ये कोई मजाक नहीं था। उस आवाज में जो डर था वो असली था। वो सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में था। अब डर सब साइड में हो गया। अब बस एक ही चीज थी, अपने दोस्त की फिक्र। वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे उसी आवाज की तरफ जंगल के अंधेरे में भागे। उन्हें अपने दोस्त को ढूंढना था, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही वो जंगल में घुसे, उन्हें जो सुराग मिले वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। पत्तों पर खून के ताजे धब्बे, जमीन पर ऐसे निशान जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। और इन्हीं निशानों का पीछा करते करते वो पहुंचे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान कोठी के सामने। अब इस पॉइंट पर डर ने दोनों दोस्तों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। एक तरफ हमारा नैरेटर था जो कह रहा था भाई कुछ भी हो जाए हमें अजय को बचाना है, हो सकता है कोई साइको किलर हो। और दूसरी तरफ था सुरेश जो बुरी तरह से डर चुका था। उसका कहना था ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये कोई डायन है, हमें यहाँ से भागना होगा। खैर नैरेटर ने हिम्मत जुटाई और कोठी के अंदर कदम रख दिया। उसके पीछे पीछे कांपते हुए सुरेश भी आ गया। और अंदर का माहौल ओहो सोचकर ही अजीब लगता है। हर तरफ मकड़ी के जाले, मोटी मोटी धूल की परतें और एक सड़न की गंध, जैसे कोई चीज बरसों से गल रही हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े दूसरी मंजिल पर और वहां जो उन्होंने देखा उसने उनके होश ही उड़ा दिए। कॉरिडोर के बीचों बीच छत से अजय की लाश लटक रही थी। पैर रस्सी से बंधे, हाथ नीचे झूल रहे थे, लेकिन उसका सिर अपनी जगह पर नहीं था, वो गायब था। ये मंजर देखकर मतलब दोनों की जान ही निकल गई। और तभी पास के एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई, अजय की आवाज में। अब ये कैसे हो सकता है? अजय तो मर चुका था। वो हिम्मत करके उस कमरे में झांकते हैं तो देखते हैं कि एक औरत कोने में बैठी है, उसकी पीठ उनकी तरफ है। जैसे ही उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, वो औरत धीरे से घूमी और जो उन्होंने देखा उस मंजर ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उस औरत का अपना सिर नहीं था और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सिर था, जो उनसे कह रहा था दोस्तों मैं यहाँ हूँ। फिर उस सिर कटी औरत ने अजय का सिर अपने धड़ पर लगा लिया और एक बहुत ही भयानक मुस्कान के साथ उनकी तरफ हाथ करके बोली, मुझे मेरा सिर ला दो वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। अब तो एक ही रास्ता था, भागो, जान बचाकर भागो। दोनों दोस्त पागलों की तरह भागे, लेकिन उस रूह की पकड़ से बचना नामुमकिन सा लग रहा था। नैरेटर तो पूरी जान लगाकर भाग रहा था, पर उसे लगा सुरेश पीछे क्यों नहीं है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसका खून सूख गया। सुरेश किसी कठपुतली की तरह वापस उसी कोठी की तरफ जा रहा था और खिड़की में वही सिर कटी औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने सुरेश को अपने वश में कर लिया था।
नैरेटर ने सुरेश को खींचने की बहुत कोशिश की, पर सुरेश ने उसे जोर से धक्का दे दिया। जब वो संभल कर उठा तो उसने जो देखा, सुरेश कमरे में खड़ा था और फिर उसने छुरी से अपना ही सिर काट लिया। अब नरेटर उस कोठी में अकेला फंस चुका था उस रूह के साथ। अपनी जान बचाने के लिए उसने उससे बात की, एक सौदा किया, और तब उस रूह ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई कि कैसे कुछ साल पहले 3 शराबी लड़कों ने उसके पति को मार डाला और उसका सिर काटकर उसके शरीर से हमेशा के लिए अलग कर दिया। तो अब नरेटर की जिंदगी एक पहेली सुलझाने पर टिकी थी। उसे उस औरत का खोया हुआ सिर ढूंढना था। अगर वो ऐसा कर पाता तो उसे और उस आत्मा दोनों को मुक्ति मिल जाती। और यहाँ पर डर के बावजूद नैरेटर ने अपना दिमाग लगाया। उसने उस आत्मा से पूछा कि मरने से ठीक पहले उसने आखिरी बात क्या सुनी थी। आत्मा ने बताया कि वो लड़के मछली खाने की बात कर रहे थे। अब नैरेटर ने सोचा, पति ने तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी, वो 3 लोगों के लिए काफी नहीं थी। इसका मतलब साफ था वो और मछली पकड़ने पास के तालाब गए होंगे और वहीं उन्होंने सिर को ठिकाने लगाया होगा। बस इसी लॉजिक के साथ वो कोठी के पीछे बने तालाब पर गया। उसने घंटों तक कीचड़ भरे पानी में हाथ पैर मारे और आखिरकार कीचड़ में धसी हुई एक इंसानी खोपड़ी उसके हाथ लगी। उसे सिर मिल चुका था। उसने बरगद के पेड़ के नीचे जमीन खोदी, उस औरत के कंकाल को बाहर निकाला, खोपड़ी को उसके धड़ के साथ रखा और फिर पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया। और जैसे ही चिता की आग आसमान की तरफ उठी, उस औरत की आत्मा को आजादी मिल गई। नरेटर किसी तरह उस जंगल से बाहर निकल आया और उसने कसम खाई कि वो कभी वापस नहीं जाएगा। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं हवा में तैर रहा है। दोस्त मारे गए, आत्मा को मुक्ति मिल गई, पर क्या वो कोठी और वो जंगल अब सच में शांत है, या उस रात की कोई और अनहोनी आज भी वहां किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है?